हमें ये बताओ कि तुम बिना हमारी इजाजत के उस कमरे में पहुंची कैसे? जैसे कि अम्मा। अच्छा, अभी आ गई हमारी। अच्छा, मतलब अब बाहुबलियों के घर में डाका डालोगी तुम? ना जीजी की अम्मा ने, जीजी की अम्मा आपका टपोतन दिशा देख रहे हैं। बताइए ना जीजी की अम्मा को कि आप देखे थे वो गुरु बाबू को कि मोटरसाइकिल के पीछे वो टीटी के बेटी बैठल थी। बताइए ना। लिली जी, आंखों का धोखा सुने थे, आपको कान का धोखा हुआ है का? ऐसा हम आपसे कब बोले थे? क्या बोल रही हैं कब से आप? आपको तो हम देखेंगे बाद में। आज तुम्हें हम तुम्हारी नानी याद दिलाते हैं। चलो बोलो क्या? एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। जीजी की अम्मा हमारे बात सुनिए। जीजी की अम्मा, जीजी की अम्मा गलती हो गया है। जीजी की अम्मा, जीजी की अम्मा माफ ही कर देंगे तुम्हें। जीजी की अम्मा आपको माफ कर दीजिए। माफी कर दीजिए। अरे करिए। अरे आज छोड़ेंगे नहीं हमसे। जीजी की अम्मा आज माफ नहीं करेंगे, आज साफ कर देंगे। कौन पड़ता हम? माफ कर दीजिए जीजी की अम्मा, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। इसे तो हर जगह अपना कान लगाकर बात सुनने की बीमारी है। जो बात सुनती है वो तो याद रह ही जाती है, लेकिन जो बात नहीं सुनती उसे भी वो सच मान लेती है। बीमारी नहीं, बुरी आदत है त्रिपुरारी। बस तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये सच में एक बीमारी है, इसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। वो गलत सुन के सच मानने वाली बीमारी। इन्हीं इलाज की जरूरत है। मैं हूं ना, मैं इनका इलाज कर दूंगी। आप इसे ना छोड़ दीजिए। ले जाओ इसे और सही से इसका इलाज कराओ। हमें अपने घर में ना ऐसे चाबी चोर चाहिए और ना ऐसे चाबी भरने वाले चुगलखोर। छोड़ने की दिया। चल 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 चल, हम लेके चल, कुछ ना होगा, चल चल, कुछ ना होगा, इलाज करेंगे, कुछ ना होगा, चल इलाज करेंगे, चलो चल चल। जाओ, क्या करना, नागी सर और बंटी को बोलो खाना खाने आ जाए। तमाशा खत्म हो गया। ये सुनाई पड़ रहा है। ये सुनाई दिया। ये सुनाई दिया। सुनाई दिया। सुनाई। लिली जी बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए आप। अगर आपके कान का पता ठीक है, दिमाग का तार ठीक है, तो काहे नीचे साथ नहीं दिया आप हमारा? काहे नीचे सबके सामने हमको झूठा ठहराया? आप काहे पक्ष नहीं लिया आप हमारा? काहे अपमान करवाया आप हमको त्रिपुरारी जी? अरे हमारी ब्यूटीफुल और भोली लिली जी, अब जब बीमारी दे ही दिए हैं तो उस बीमारी का इलाज नहीं, इस्तेमाल कीजिए। अपने कानों से सुनिएगा नहीं, आंखों से घूरिएगा। हर बात पे नजर रखिए। जैसे ही मौका मिले दाव के लिए। अब तो तुम हमें और हमारे घर के अन्न को अपना चुकी हो ना, फिर वहां काहे खड़ी हो? हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा रही हो? वो दादी, हम सबके साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहती। अब वो खुद को इस काबिल नहीं समझती है ना, इसलिए। खुद को काबिल नहीं समझती है या हमें नाकाबिल समझती है? अरे इरादा क्या है इस लड़की का? क्या चाहती है ये? फिर से हमारे घर का अन्न त्याग करना चाहती है या हमारे पोते को मजदूर बनाना चाहती है, या फिर से हमारे घर के पैसों को जुल्म का पैसा समझ के ठुकराना चाहती है?
या फिर से आंगन में डॉक्टर डॉक्टर खेलना चाहती है? और कहीं उसका ये इरादा तो नहीं कि हम बाहुबलियों को भिखारी बना दे? अरे कोई हमें बताएगा कि क्या चाहती है ये लड़की? तारी क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? चुप! बिल्कुल आवाज नहीं। आज कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। जब से दीदी की बिटिया इस घर में आई है ना, रोज कोई ना कोई नया तमाशा, नया क्लेश खड़ा हो जाता है। आज हम इसका सारा नाटक ही खत्म कर देंगे। आज जब तक हमारी बहुरिया हम सब के साथ बैठकर खाना नहीं खाएगी, तब तक हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। क्योंकि हम सबको सजा मिलनी चाहिए इसे अपनी बहू बना के लाने की। कुसुम जी, समझाइए अपनी बहू को। घर की लक्ष्मी घर वालों के नक्शे कदम पे चले तो अच्छा है। दायरे और मर्यादा में रहते हैं, अपनी अलग राह नहीं बनाते। गुरु उठो और आज बहुरिया का संकल्प भंग करो। उठ के उसे अपने हाथ से एक निवाला खिलाओ। गुरु उठो। जज्बातों के रिश्तों में कोई जबरदस्ती नहीं होती कंपाउंडर। तुम्हारी हर मर्जी स्वीकार है हमको। गुरु कहा कंपाउंडर, बिना किसी का खून बहाए पापा की मेहनत और हक के 30 रेत के ट्रक छुड़वा के आए हैं। गुरु खाना खिलाओ। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इश्क जुनूनी शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।